वेलकम टू द PHP सेशंस। प्रीवियस सेशंस पर हमने डिस्कस किया कि लॉगिन पेज या डेटाबेस कनेक्शन से लेकर हम ऑनवर्ड आगे डिफरेंट चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे हमने क्रूड ऑपरेशन किया, सर्चिंग किया एंड सो ऑन सो फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए PHP पे। इस सेशन पे हमने ये देखना है कि हम फाइल किस तरह से अपलोड करेंगे, ऑल्दो उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस अपलोडेड फाइल की इंफॉर्मेशन हम अपने डेटाबेस पे किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो इससे रिलेटेड जितनी भी कोड्स होंगे और जो प्रीवियस सेशन पे हमने कवर किया है वो मेरे ब्लॉग पर आपको मिल जाएगा। fadhusencs.blogspot.com पर आप आएंगे और उसके बाद आप PHP ट्यूटोरियल पर आने के बाद वो तमाम कोड्स फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसके बॉटम पर जाएं तो तमाम सेशन मौजूद हैं, क्लिक टू डाउनलोड, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्दो इसके अलावा जो वीडियोस हैं वो आप YouTube के चैनल फ़ाद हुसैन से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने फ़ाद हुसैन ट्यूटोरियल लिखा है, और उसके बाद आप प्लेलिस्ट पे आने के बाद ये तमाम वीडियोस यहाँ से देख सकते हैं। PHP एंड सो फॉर्थ डिफरेंट ऑपरेशंस पे रिलेटेड है। नाउ अब काम की तरफ चलते हैं। लिहाजा एक फ़ोल्डर बनाया है मैंने ये डेस्कटॉप पर फाइल अपलोडिंग के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो इसके अंदर एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है अपलोड, जो कि इस वक्त ब्लैंक है। तो तमाम चीज़ें ब्लैंक है इस वक्त। मैं इन ब्लैंक फ़ोल्डर्स को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने मशीन के XAMPP, htdoc और htdoc के अंदर जो हमारा काम हो रहा है वो हुसैन के फ़ोल्डर में हो रहा है, लिहाजा मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ड्रीम वीवर ओपन करते हैं और सबसे पहले हम अपने फ़ोल्डर को रिफ़्रेश करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा वो फ़ोल्डर फाइल अपलोडिंग के नाम से विजिबल हो चुका है, जिसके अंदर हमारा एम्प्टी फ़ोल्डर मौजूद है। तो लॉजिक बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी फ़ाइल क्रिएट करेंगे एक कनेक्शन के लिए, और सिमिलरली इसके बाद हम इंडेक्स फाइल बनाएंगे, अपलोड फाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं connection.php बनाता हूँ, देन इसके बाद हम upload.php, ठीक है, मैं इस पे इसे ड्रॉप करता हूँ क्योंकि हमें अपलोड के अंदर नहीं बल्कि फ़ाइल अपलोड के अंदर चीज़ें रखनी है। ठीक है, और इसी तरह फाइल अपलोड पे तीसरी फाइल हमारी होगी index.php के। तो 3 फाइल है हमारे पास। ठीक है, कनेक्शन, तो सबसे पहले मैंने कनेक्शन को ब्लैंक कर दिया, और इसी तरह अपलोड फाइल, इसे भी ब्लैंक कर देता हूँ, इसमें हमारी लॉजिक होगी, और इसी तरह UI के लिए हमारा इंडेक्स पेज होगा। तो सबसे पहले कनेक्शन पे चलते हैं और कनेक्शन के लिए हम कोड करते हैं। लिहाजा एक वेरिएबल बनाया मैंने एज़ यूजुअल कनेक्शन के नाम से, और mysqli_connect। ठीक है, 4 पैरामीटर होंगे इसके। तो फर्स्ट पे हम लोकल होस्ट लिखते हैं, सेकंड पे रूट, थर्ड पासवर्ड ब्लैंक होगा, जबकि फोर्थ हमारा डेटाबेस होगा, जो भी हमने डेटाबेस बनाया हुआ होगा। अभी हम डेटाबेस बनाएंगे तो उसका नाम सजेस्ट करेंगे, और उसके बाद कंडीशन पे सिर्फ फॉल्स कंडीशन पर अगर कनेक्शन कनेक्ट नहीं हो रहा होता है तो हम एक एरर डिस्प्ले करवा देंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली। और मैंने इको में लिख दिया कनेक्शन एरर, दैट्स इट। ओके, तो ये करने के बाद हम डेटाबेस की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने MySQL के पोर्ट को और XAMPP को ओपन कर लिया, और एडमिन पे क्लिक करके मैं डेटाबेस पे जंप करता हूँ। तो ये हमारे डेटाबेस है PHP MyAdmin MySQL, और इस पे हम जो काम कर रहे हैं वो फहाद DB पे कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो सेपरेटली डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। लिहाजा ये करने के बाद मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ अपलोड, और अपलोड के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 3 एट्रीब्यूट्स के लिए मैंने नंबर ऑफ कॉलम 3 लिखा, और उसके बाद मैंने गो पे क्लिक कर दिया। तो 3 एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो हम डिफाइन करेंगे विद डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपलोड ID, देन सेकंड एट्रीब्यूट रखते हैं हम फाइल नेम, यानी जो फाइल जो इमेज यूज़र अपलोड कर रहा होगा, एंड थर्ड डेट अपलोडेड, जिस तारीख को वो डेट मेंशन करनी है हमने यहाँ पर, जिस तारीख पर यूज़र यहाँ पर इमेज अपलोड कर रहा होगा। तो ID इंटीजर में होगी, फाइल का नेम varchar पे होगा, जबकि डेट के लिए हम डेटा टाइप्स यहाँ पर डेट ही लेंगे। देन इसके बाद varchar के लिए हम यहाँ पर लेंथ डिफाइन कर देते हैं 50, और हमें ID को ना सिर्फ प्राइमरी की करना है बल्कि ऑटो इंक्रीमेंट भी करना है, लिहाजा मैंने यहाँ से प्राइमरी की किया, और
नहीं, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो हम फंक्शन क्रिएट करेंगे डेट के लिए, यूज़र से डेट नहीं लेंगे बल्कि ऑटो जनरेट करवा कर जो मशीन पर या GMT जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसके मुताबिक हम अपने डेटाबेस के अंदर टाइम को इनक्लोज कर रहे होंगे। लिहाजा ये करने के बाद हमने सेव पर क्लिक किया। एंड नाउ सक्सेसफुली फहद DB के अंदर मेरी अपलोड के नाम से यहाँ पर एक टेबल बन चुकी है। लिहाजा फहद DB मैं मेंशन करूँगा अपने कनेक्शन वाले फाइल पर। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ लिखते हैं फहद DB, दैट्स इट। तो कनेक्शन पे हमारा काम यहाँ पर एंड होता है। अब हम चलते हैं upload.php पे, जहाँ पर हम अपनी लॉजिक बनाएंगे कि किस तरह से तमाम इन्फॉर्मेशन इनक्लोज यहाँ पर सेव होगी। लिहाजा इसके लिए मैंने PHP का टैग ओपन किया और क्लोज कर दिया। अब यहाँ से हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वायर्ड के ज़रिए से कनेक्शन वाली फ़ाइल को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि इस कनेक्शन वाले फ़ाइल पर हमारे कनेक्शन वेरिएबल मौजूद है जिसे हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लॉजिक के लिए सबसे पहले पोस्ट इवेंट पर चेक कराएंगे कि अपलोड पर यूज़र ने क्लिक किया है या नहीं किया है। अपलोड के बिहाफ पर तमाम काम हो रहा है। तो ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट यूज़ किया मैंने और इसके अंदर मैंने लॉगिन के पेज को मेंशन कर दिया, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट ओपन यहाँ से किया जाएगा, 2 दफ़ा ओपन ही है ब्रैकेट तो 2 दफ़ा क्लोज हो गई। मैं जूम भी कर देता हूँ। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ चुका हूँ। लिहाजा यहाँ पर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। 3 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, एक तो ऑटो इंक्रीमेंट है जबकि 2 यूज़र के ज़रिए से हासिल करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ यूज़र को ये इंसिस्ट करूँ कि आप अपलोड फाइल करो, तमाम इन्फॉर्मेशन बाकी हम खुद क्रिएट करेंगे, यानी ID भी और साथ ही साथ डेट भी। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फाइल अंडरस्कोर नेम के नाम से। इसी तरह एक और वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं फाइल टेम्प, और इसी तरह एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं डेट अपलोड। तो ये 3 बेसिक वेरिएबल्स थे, ठीक है। हम तीनों पे काम करेंगे अब। तो जो फाइल का नाम है, यानी जिस टैग के ज़रिए से यूज़र फाइल अपलोड कर रहा है, तो मैंने ग्लोबल वेरिएबल लिया और इस पर उसका नाम लिखा मैंने, और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे वो उसका नेम है, तो साथ ही साथ मैंने नेम को भी इसके साथ इनक्लोज कर लिया। ऑल्दो हम ग्लोबल वेरिएबल पे पढ़ चुके हैं कि ये फाइल ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है, ठीक है। आप वो प्रीवियस वीडियोस पे भी इसे देख सकते हैं ताकि और भी बेहतर तरीके से आपको आइडिया हो जाए। इसी तरह जो हमने यहाँ से इन्फॉर्मेशन फ़ाइल की हासिल की थी, अब यहाँ से हम टेम्प्ट फाइल की इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो लिहाजा फ़ाइल की जो टेम्प्ट इन्फॉर्मेशन है उसका नेम मैंने ले लिया यहाँ पर। देन इसके बाद एक फंक्शन है PHP का डेट, मैंने उसे कॉल किया और उसके अंदर मैंने फॉर्मेट बता दिया कि किस फॉर्मेट से डेट आएगी। तो मैंने कहा पहले एयर के बाद आप मंथ, और मंथ के बाद डेट को मेंशन करेंगे। तो ये 3 वेरिएबल है बेसिक, जिसके बिहाफ पर हमारा तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर्ड होगी और उसके बाद ये वैल्यू को स्टोर करता जाएगा। तो जूम आउट करता हूँ। ओके, तो तीनों वेरिएबल्स हमारे मेंशन हो चुके हैं। अब हमें काम ये करना है कि हमें फॉर्मेट्स बताने हैं कि किस किस फॉर्मेट्स की इमेज को यूज़र अपलोड कर सकता है। लिहाजा इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया allowed ext विच मीन एक्सटेंशन, और एक एरे क्रिएट करता हूँ जिसमें मैंने तमाम फॉर्मेट्स डिफ़ाइन करने। तो फॉर्मेट डिफ़ाइन करने के लिए मैंने सबसे पहले JPG, फिर JPG ओनली, इसी तरह GIF की इमेज भी यूज़र एंटर कर सकता है, एंड सिमिलरली PNG भी इमेज इंसर्ट करवा सकता है। तो ये फॉर्मेट बता दिए मैंने। अब मुझे एक्सप्रेशन डिफ़ाइन करनी है, ठीक है, ताकि मैं एक एक वैल्यू को क्या कर सकूं, ब्रेक कर सकूं, ठीक है। EXP और EXT के नाम से वेरिएबल बनाएंगे और इसमें एक्सप्लोड और एंड फंक्शन को यूज़ करेंगे। इसकी डेफिनेशन भी जिक्र करेंगे कि ये क्या है और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने एक्सप्लोड फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर मैं एक्सटेंशन को रिट्रीव करूँगा। लिहाजा मैंने डॉट प्रेस किया और यहाँ पर आके उस वेरिएबल का नाम ले लिया जिसके अंदर हमारे फाइल के नेम स्टोर है। तो मैंने यहाँ से फाइल के नेम को कॉपी पेस्ट कर लिया। एक्सप्लोड क्या कर रहा है, ये आपके फंक्शन को ब्रेक करता है, स्ट्रिंग फंक्शन को ब्रेक करता है इन टर्म ऑफ एन एरे, ठीक है। जो स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन है आपकी, उसे इस एक्सप्लोड फंक्शन ने क्या किया, ब्रेक कर दिया एरे के फॉर्म में।
अब जब एरे के फॉर्म में आ गया तो जाहिर सी बात है इसमें से कोई वैल्यू भी रिट्रीव की जा सकती है, इसके एक्सटेंशन भी रिट्रीव किया जा सकता है, जो जो वैल्यू स्ट्रिंग में मौजूद है वो रिट्रीवेबल है। देन इसके बाद एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं ext के नाम से, और इसके अंदर हम एंड फंक्शन को यूज़ करेंगे इसी वेरिएबल को लेते हुए। तो मैंने इस वेरिएबल को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया एंड टर्मिनेट कर दिया। अब एंड फंक्शन क्या कर रहा है, द एंड फंक्शन मूव द इंटरनल पॉइंटर टू एन आउटपुट इन द लास्ट एलिमेंट। जो इंटरनल पॉइंटर है आपके वेरिएबल्स के अंदर मौजूद, ये इसके लास्ट एलिमेंट को हिट करता है इसके ज़रिए से। यानी सबसे पहले तो मैंने exp के ज़रिए से यानी एक्सप्लोड फंक्शन के ज़रिए से अपने फंक्शन को एरे में ब्रेक किया, और उसके बाद मैं हिट करना चाह रहा हूँ कि उसके लास्ट एलिमेंट पे जाओ, उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करो। ये काम करने के बाद मैं अब पाथ डिफाइन करूँगा कि जो इमेज अपलोड होगी वो मेरे लोकल कहाँ पर जाके स्टोर होगी, क्योंकि मैंने अपने फोल्डर के अंदर एक अपलोड के नाम से फोल्डर भी मेंशन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर शो करूँ तो ठीक है, ये अपलोड फोल्डर, इसके अंदर इमेजेस आनी चाहिए। लिहाजा इसके लिए मैं यहाँ पर पाथ डिफाइन करता हूँ और इन्वर्टेड कॉमा में बताता हूँ कि एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है अपलोड, और इस पे जाओ आप, और इसके साथ ही साथ जो फाइल का नाम है वो भी शो करो। लिहाजा फाइल नेम के लिए ये वेरिएबल कॉपी करूँगा, डॉट प्रेस किया कॉन्कैटिनेशन के लिए, और मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर पार्ट डिफाइन हो गया कि अपलोड फोल्डर के अंदर विथ नेम ऑफ दैट फाइल, इस फाइल को क्या कर देना है, स्टोर कर देना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर कंडीशन बनानी है इन एरे फंक्शन को यूज़ करते हुए। इन एरे फंक्शन क्या करता है, अगर आपने एक एरे डिफाइन किया है जिसके अंदर ए बी सी वैल्यू है, और आप चेक करवाना चाह रहे हो कि बी इस एरे में मौजूद है या नहीं, सी इस एरे में मौजूद है या नहीं, इसके लिए हम इन एरे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे एरे में क्या चीज़ चेक करवानी है, मुझे चेक करवाना है ext और अलाउड एक्सटेंशन, कि आप चेक करो कि जो इमेज रिट्रीव हुई है यूज़र ने मतलब अपलोड की है, उसकी एक्सटेंशन इस फॉर्म में है या नहीं, और साथ ही साथ उसकी जो एक्सटेंशन है वो JPEG, PNG, GIF या PNG में है या नहीं। अगर है तो ये काम करो जो मैं इसकी बॉडी में बताने लगा हूँ। लिहाजा मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज कर दिया। अब मैं इस बॉडी के अंदर बता रहा हूँ कि भाई इमेज की एक्सटेंशन तो तुमने देख ली, लेकिन अब ये भी देखो कि क्या मूव अपलोडेड फाइल के ज़रिए से मैं उसके इमेज को भी अपने फोल्डर में अपलोड कर पा रहा हूँ, मूव कर पा रहा हूँ या नहीं। लिहाजा इसके लिए मैंने फंक्शन यूज़ किया मूव अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। तो ये एक फंक्शन है जिसके ज़रिए से आप अपनी इमेज को रिलेटेड फोल्डर में अपलोड करवा सकते हैं, जो मैंने अपलोड के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। अब इसके अंदर मुझे बताना है फाइल नेम, तो फाइल नेम ये वेरिएबल है, मैंने यहाँ से दोबारा कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉमा, और उसके बाद मैंने पाथ बता दिया। तो पाथ के लिए यहाँ पे वेरिएबल मैंने बताया हुआ है कि इस नाम की फाइल को आप इस जगह पर जाकर क्या करोगे, स्टोर करोगे। और पाथ के अंदर बताया हुआ है ना हमने कि किस फोल्डर पे जाना है और वहाँ पर सेव करना है। लिहाजा यहाँ पर आने के बाद मैंने ब्रैकेट को 2 टाइम क्लोज किया, क्योंकि 2 टाइम ओपन थी, और उसके बाद दोबारा मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक ये पूरी बेसिक लॉजिक थी हमारी कि सबसे पहले हमने चेक करवाया एरे में वैल्यू मौजूद है या नहीं, और उसके बाद हम अपलोड फोल्डर के अंदर जाकर फर्दर वर्क कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट एक कम क्लोज है, तो मैं हम एक और ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है उस टेबल की जिस टेबल के अंदर मुझे तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है। ठीक है, लिहाजा अब इस इफ़ के अंदर मैं वो क्वेरी डिफाइन करूँगा। तो क्वेरी डिफाइन करने के लिए मैंने लिखा माई, ठीक है, जूम करते हैं, SQLi अंडरस्कोर क्वेरी। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल कनेक्शन का नाम होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्वेरी लिखते हैं। तो क्वेरी लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल का नाम जो कि क्या है, अपलोड है। उसके बाद हम वो तमाम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं जो वेरिएबल्स आपके एट्रीब्यूट्स जो आपके टेबल पे मौजूद हैं। ठीक है, मैं जूम आउट करके तमाम एट्रीब्यूट मेंशन करता हूँ, सिंगल कोटेशन 1 2 3। तो पहला हमारे पास था अपलोड अंडरस्कोर ID, सेकेंड हमारे पास फाइल अंडरस्कोर नेम, एंड द थर्ड इज डेट अंडरस्कोर अपलोडेड। ओके, तो ये तमाम हमारे एट्रीब्यूट्स के नाम हो गए। उसके बाद हमें लिखना होता है वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद हम ये बताते हैं कि जो जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास।
तो वेरिएबल्स के लिए भी सिंगल कोटेशन ओपन क्लोज करूँगा। और सबसे पहली जो वैल्यूज़ है आपको याद होगा कि वो क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है, तो उसके लिए आप यहाँ पर नल वैल्यू लिखोगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नल, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल का नाम। तो सबसे पहले हमारे पास फाइल नेम है, वेरिएबल्स कॉपी किया, मैंने यहाँ पर फाइल नेम लिख दिया। देन इसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर डेट चाहिए ना, तो डेट अपलोडेड वेरिएबल यहाँ से कॉपी किया, मैंने यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो इस पूरे बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पर ये बताया है कि आप इस टेबल के अंदर इन तीनों चीज़ों को देखते हुए ये तीनों चीज़ें आप इसके अंदर जाकर क्या कर दोगे, इनक्लोज कर दोगे। ओके, ये लॉजिक बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ इंफॉर्मेशन हमारी डेटाबेस के टेबल पे स्टोर हो, बल्कि जो इमेज यूज़र ने अपलोड की है मैं अपने वेब ब्राउज़र में भी उसे दिखा सकूँ कि जो आपने इमेज ली है वो इस तरह की है जो आपने अपलोड किया। लिहाजा इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा इको, और इको लिखने के बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इमेज का टैग लिया और सोर्स के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया वो अपलोड का फोल्डर जो अभी हमने बनाया हुआ है। लिहाजा फाइल अपलोडिंग अपलोड फोल्डर, ओके, तो हम डायरेक्टली ही यहाँ पर इसे लिख देते हैं अपलोड स्लैश, ठीक है। और उसके बाद डॉट प्रेस करूँगा और फाइल नेम वेरिएबल, तो फाइल नेम वेरिएबल बिल्कुल पाथ भी आप डिफाइन कर लें। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर जो आपने ओपन किया है वो इन्वर्टेड कॉमा इस अपलोड के बाद यहाँ पर क्लोज होगा पहले, और उसके बाद आप देखोगे कि जो वेरिएबल सिंगल कोटेशन था हमारा वो इस फाइल नेम के बाद क्लोज होगा। तो मैंने यहाँ डॉट प्रेस किया और सिंगल कोटेशन क्लोज कर दिया। तो अभी भी आप देख रहे हो एक इन्वर्टेड कॉमा ये रहा जो इसके साथ इनक्लोज हुआ और ये सिंगल कोटेशन इसके साथ क्लोज हो गया, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को भी इनक्लोज कर देंगे। देन इसके बाद मैं विड्थ और हाइट को लेकर आता हूँ क्योंकि इमेज की मुझे विड्थ और हाइट भी दिखानी है, लिहाजा सिंगल कोटेशन पे मैंने विड्थ और हाइट डिफाइन करनी है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 500 पिक्सल हाइट, सिमिलरली विड्थ के बाद हाइट डिफाइन कर लेता हूँ, तो मैंने 500 पिक्सल विड्थ बता दी और उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा के ज़रिए से टैग को क्लोज किया एंड सेमीकोलन। वाज़ेह है कि जो भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पर वो इको के अंदर कर रहे हैं, यही वजह है कि यहाँ पर मैंने वो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने स्टार्ट किया था। अब इको के अंदर ये काम हो चुका है, लिहाजा अब मैं दो कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाऊँगा क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट इसकी है और ये कर्ली ब्रैकेट इस इफ़ की है। तो जब ये इफ़ की है तो इसका मतलब है यूज़र ने सही एक्सटेंशन की वैल्यू लिखी है, लिहाजा इस इफ़ के बाहर आऊँगा और यहाँ पर आकर एल्स की बॉडी के अंदर मैं ये बताऊँगा कि जो इमेज आपने अपलोड की है या तो वो राइट एक्सटेंशन में नहीं है या राइट फाइल नहीं है। लिहाजा मैंने सिर्फ इको पे लिख दिया योर रिलेटेड या अपलोडेड फाइल इज़ नॉट इन राइट फॉर्मेट, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। तो ये बेसिक लॉजिक हमने यहाँ पर एंड कर ली कि जिसके ज़रिए से हमने चेक किया कि सबसे पहले हम अपने पेज पर क्लिक कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। ऑल्दो लॉगिन हमारे फाइल का नाम नहीं है अभी, हम इसे चेंज भी करते हैं। और उसके बाद हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया, किस किस तरह से वेरिएबल डिस्कस होंगे। फिर हमने एक एक वेरिएबल्स को चेक कराया कि वो एरे में राइट फॉर्मेट में है या नहीं। फिर हमने अपलोड फाइल को देखा कि उसका पास सही है नहीं, अगर सही है तो फिर हमने उस टेबल के अंदर उसको इंसर्ट करवाया और साथ ही साथ शो करवा लिया, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमने एरर में ये डिस्प्ले करवा दिया। अब हम इंडेक्स के अंदर आकर सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी यूआई बनाएंगे, ऑल्दो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ये कोड मैं आपको अपने ब्लॉग पे भी शेयर कर दूंगा, छोटा सा कोड एरिया है। ओके, तो ये हमारा अपलोड फाइल का डेटा था सिंपल सा, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि सिंपल सा एक फॉर्म ओपन क्लोज हुआ है। और आपको याद होगा कि हमने ENC टाइप को भी डिस्कस किया था ग्लोबल वेरिएबल में कि जब भी हम फाइल को अपलोड करते हैं इस प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म के अंदर मेरे पास इनपुट टाइप फाइल है, जबकि एक बटन है जिसका नाम हमने अपलोड यहाँ पे रखा हुआ है, और उसके बाद हमने इसी पे अपलोड फाइल को भी ऐड करवाया हुआ है क्योंकि इसकी लॉजिक हमारी कहाँ पे बनी हुई है, अपलोड फाइल पे बनी हुई है। ओके जी, तो अपलोड के अंदर हम अपलोड पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लॉगिन नहीं बल्कि अपलोड लिखना होगा, तो वो भी हम ठीक कर लेते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर हमारी
ओवरऑल हमारी लॉजिक यहाँ पर रेडी है। चेक करते हैं कि क्या तमाम चीज़ें सक्सेसफुली चल रही हैं या नहीं। लिहाजा मैं इंडेक्स के पेज पर मौजूद हूँ और अपने इंडेक्स के पेज को रन करता हूँ। तो ये बेसिक यूआई है। अपलोड फाइल पे मैंने क्लिक किया और किसी एक इमेज को जो कि अकॉर्डिंग टू द राइट फॉर्मेट हो, जो फॉर्मेट हमने जिक्र किया हुआ है, लिहाजा इमेजेस के फोल्डर पर आकर मैंने एक इमेज यहाँ से ये वाली अपलोड की। आप देख रहे हो a.jpg एक्सटेंशन, यहाँ पर नेम मेंशन है। अब मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा तो ये अपलोड का जो डेटा था हमारा वो यहाँ पर रिट्रीव होगा। लेट्स सी, अपलोड पे क्लिक किया मैंने, नो फाइल चूजन क्लिक हुआ। इमेज डिस्प्ले नहीं हुई ऑल दो, लेकिन हम उसे भी देखते हैं और साथ ही साथ हम डेटाबेस को भी चेक करते हैं कि इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है या नहीं। तो इन्फॉर्मेशन भी कोई स्टोर हमारी अभी नहीं हुई है, लिहाजा चेक करते हैं कि क्या गलती है। ओके, तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन क्वेरी पे हमने की है। ठीक है, क्वेरी हमारी प्रॉपर नहीं थी। तो इंसर्ट इनटू अपलोड हमारे टेबल का नाम है और ये 3 हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, फिर हमने वैल्यूज़ लिखी और वैल्यूज़ में यहाँ पर नल लिखने का मतलब ये है कि मैं कोई वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट नहीं करा रहा, हमारी तरफ से नल वैल्यू है, लेकिन डेटाबेस की टेबल को पता है कि ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से टेबल में वैल्यू खुद ब खुद क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, 1 के बाद 2, 3, 4 इसी तरह सो ऑन। जबकि ये 2 हमारे वो वेरिएबल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन एक यूज़र से लिया जा रहा है और एक जो है हम ऑटो क्रिएट कर रहे हैं डेट के फंक्शन से। तो मशीन पर जो इस वक्त डेट मौजूद है वही डेट टेबल पर जाकर इंसर्ट हो रही है। और उसके बाद हमने क्या किया, ईगो के अंदर सेंटर का टैग लगा दिया ताकि इमेज सेंटर पर आ जाए और हमने उसी अपलोडेड इमेज को जो आपके फोल्डर पे गई है वो यहाँ पर शो करवा दी और उसके बाद हमने इसको प्रॉपरली शो करवा दिया। एल्स के अंदर अगर प्रॉपर इमेज नहीं हुई राइट फॉर्मेट पे तो ये एरर शो कर देगा। लेट्स सी, तो हम फाइल को अपलोड करते हैं और उसके बाद पेज रिफ्रेश करते हैं। तो ये इस तरह से इमेज शो हो रही है। लिहाजा दोबारा मैंने क्लिक किया और एक इमेज लेकर आता हूँ सी के नाम से। मैंने अपलोड पे क्लिक किया, इमेज यहाँ विजिबल हो गई सेंटर पे। साथ ही साथ हम डेटाबेस पे चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। तो आप देख रहे हो मैंने पेज को रिफ्रेश किया, इमेज का नाम और जिस डेट पे ये अपलोड की गई है वो, और साथ ही साथ सीरियल 2 भी लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं उस फोल्डर की बात करूं जिसमें मैं काम कर रहा हूं, लिहाजा इस फोल्डर पे क्लिक करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और आप देख रहे हो कि तमाम इमेजेस जितनी मैंने बार बार अपलोड की हैं यहाँ पर वो इस फोल्डर में आती जा रही हैं। मज़ीद क्लियरली इसे देखना है तो इसके लिए हम अपने राइट फोल्डर पर आएंगे जिस फोल्डर पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सी पे क्लिक किया, जैम पर आया, htdoc हुसैन, और इसके अंदर हमारा फोल्डर है फाइल अपलोडिंग के नाम से और ये रहा अपलोड फोल्डर। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर वो तमाम इमेजेस शो हो चुकी हैं जिन इमेजेस को हमने अपलोड किया था। ठीक है, तो इस पूरे कंप्लीट सेशन के अंदर हमने ये देखा कि हम किस तरह से इमेज अपलोड कराएंगे और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि डेटाबेस में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर करवा सकते हैं। सबसे पहले हमने कनेक्शन पे लॉजिक क्रिएट की कि हम कनेक्शन किस तरह से बनाते हैं और हमारी जितने भी वीडियो सेशंस हैं उसके अंदर हमने इस बेसिक तमाम चीज़ों को क्या किया है, हर जगह से डिवाइड कर करके अलग अलग रखा है ताकि समझना हमारे लिए आसान हो। देन इसके बाद हम इंडेक्स के पेज पर गए जहाँ पर हमने लास्टली क्या किया था, यूआई बनाई थी और अपलोड फोल्डर के अंदर हमने क्या किया हुआ था कि किस तरह से फाइल अपलोड होगी, क्या इन्फॉर्मेशन उसकी रिट्रीव करनी है, फंक्शन किस तरह से क्रिएट हो रहे हैं और उसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन में इंसर्ट करवाया और अगर रॉन्ग डिसीजन होगा तो ये लिखा हुआ आएगा। और साथ ही साथ हम रॉन्ग वे पे भी देख लेते हैं कि अगर राइट फॉर्मेट पे फाइल नहीं होती है तो एरर क्या होता है। लेट्स सी, पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, चूज़ फाइल पर गया और मैंने फॉर एग्जांपल इस फाइल को चूज़ कर लिया। तो आप देख रहे हो .html की फ़ाइल है। अपलोड इमेज पे क्लिक किया, ओनली इमेज फॉर्मेट कैन बी अपलोडेड। तो जो एल्स की बॉडी थी वो यहाँ पर क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। और अगर मैं डेटाबेस को चेक करूँ कि डेटाबेस पे कोई इफेक्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि मैं एल्स पे हूँ, जब मैं एल्स पे हूँ तो डेटाबेस पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए और आप देख रहे हो कि अभी तक इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया।